ये एक टूल किट है जो 4 लड़कियों के द्वारा किया गया है। केजरीवाल जी ने हर एक किसी की तनख्वाह रोकी है। बाहर की कंट्री में भी हिजाब जो है वो बैन है, लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों? ये को महिला विरोधी सोच रखते हैं और महिलाओं को हमेशा से पीछे रखते हैं। बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं वो, जैसे उन्होंने अब एक के ऊपर एक की स्कीम लगाई है। एनआरसी हुआ या शाहीन बाग का मुद्दा हुआ, तो ये एक टूल किट है और कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़ और आज मेरे साथ दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता सारिका जैन जी हैं। इनसे सवाल करेंगे कि आए दिन देश में लगातार सुलगते मुद्दे आते रहते हैं। कर्नाटका में देखा ओडीपी में कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जाता है, स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता। इन तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कर्नाटका में जो हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, आपको लगता है कि संविधान पे खतरा है ये? देखिए, संविधान पे कोई खतरा नहीं है। आज हिजाब की नहीं, शिक्षा की ज़रूरत है। आज साक्षरता की ज़रूरत है। हिजाब से क्या वो अपना डेवलपमेंट कर पाएंगी? बाहर की कंट्री में भी हिजाब जो है वो बैन है, लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों? ये एक टूल किट का हिस्सा है। ये एक टूल किट है जो 4 लड़कियों के द्वारा किया गया है। ये बहुत पहले से खेल चल रहा था और अब जाके इसका जो असलियत है वो सबके सामने आई है। ये इलेक्शन चल रहे हैं, सिर्फ इसके लिए इन्होंने कुछ प्रोपेगेंडा अपनाया है। हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, कुछ आपको पता है विशेष वर्ग के कारण। तो बुरखे में लोग कैसे अपने आप को शो कर पाएंगे? क्या बुरखे से ही सब कुछ आप ढक सकते हैं? आपकी जो आंखें हैं, आपकी शर्म हया है, वो सिर्फ बुरखे से आप ढक सकते हैं? बुरखे में भी काले कारनामे बहुत होते हैं। आप देखते हैं, आप एक ही न्यूज़ आई थी अभी कहीं से आई थी कि चाकू घोंप दिया। अभी कल की न्यूज़ थी कि बुरखा पहन के चाकू घोंप दिया। तो बुरखे के अंदर बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिसको हम नहीं छुपा सकते। इसीलिए स्कूल में ड्रेस एक कोड होता है। स्कूल में जाएं तो ड्रेस कोड के साथ जाएं, वो सभी के लिए सामान्य है। मैं कहने लगूँ कल को कि जो नागा बाबा होते हैं, जो कुंभ के मेले में आते हैं, वो जी हम 12वीं में एडमिशन लेंगे और हम स्कूल में जाते हैं, तो इस तरह से तो सभी अपना अपना धर्म लेकर आ जाएंगे। तो धर्म को साइड में रख के अगर स्कूल में जा रहे हैं तो आपको स्कूल की यूनिफॉर्म को अपनाना पड़ेगा। अगर आपको बुरखा ही पहनना है तो आप कोशिश करिए कि मस्जिदों में जाएं। आप कोशिश करिए कि बुरखे को आप मस्जिदों में पहनकर जाएं, वहां पर आपको शायद समर्थन मिल जाए। लेकिन स्कूल जो है वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। स्कूल एक साक्षरता का एक प्लेस होता है, वहां पर एक आपको शिक्षा मिलती है। तो वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करना इस तरह से मैं उसको निंदनीय समझती हूँ। लेकिन संविधान इजाज़त देता है किसी भी समुदाय के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कि आप अपने तरीके से जी सकते हैं। अपने हिजाब अगर आपको इस्लामिक में कल्चर में है तो आप वो पहन सकते हैं। इसको किस तरह देखते हैं कि आपको लगता है कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति शुरू कर दी है कुछ लोगों ने? देखिए, कुछ लोगों ने शुरू कर दी है, लेकिन मैं अगर इंसानियत के तौर पर कहूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल में जा रहे हैं तो एक आपका यूनिफॉर्म होता है, उसी में पहनकर जाएं। बुरखा से ये तो एक विवाद करने का एक बहाना है। जैसे एनआरसी हुआ या शाहीन बाग का मुद्दा हुआ, तो ये एक टूल किट है और कुछ भी नहीं है। लेकिन लगातार जो मुस्लिम महिलाएं वहाँ हैं, उनके सामने कुछ भगवाधारी आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। आप इसको किस तरह देखती हैं? नहीं, मैं इसको किस तरह से नहीं देखती हूँ। हमारा जो हिंदुस्तान है वो हम सभी उसमें रहते हैं, सभी रहते हैं उसमें, किसी को मनाही नहीं है। लेकिन सभी अपने धर्मों का भी जो रीति रिवाज है वो अपनाते हैं, चाहे वो ईद मनाना हो, दिवाली मनाना हो, तो किसी में कोई रोक टोक तो है नहीं। अगर वो भगवा पहन रहे तो उसमें भी रोक टोक है नहीं। अगर वो तिलक लगा रहे हैं तो उसमें भी कोई रोक टोक है नहीं। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा है, मैंने पहले ही बोला। तो हिजाब का ये जो मुद्दा है थोड़े टाइम में अपने आप शांत होने वाला है। जब इलेक्शन खत्म होंगे तो ये भी शांत हो जाएगा। आपने तिलक की बात की है कि यूपी से बीजेपी के विधायक आते हैं डुमरियागंज से, वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर मैं बीजेपी विधायक फिर से बन गया तो मुसलमानों को टोपी की जगह तिलक लगाना पड़ेगा। आप इस बयान को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं इस बयान को देखती हूँ, अपनी मर्जी है उनकी, वो तिलक लगाएं या टोपी लगाएं, इसमें कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, विचारधारा होती है। अगर वो तिलक लगाना चाहे तिलक लगाएं, टोपी पहनना चाहे टोपी पहनना चाहे। हम अपने धर्म को अपनाते हैं, वो अपने धर्म को अपनाएं। लेकिन आपके ही विधायक, बीजेपी के विधायक ऐसा बयान देते हैं, आपको लगता है कि ये शोभा देता है बीजेपी पार्टी को? आप प्रवक्ता भी हैं तो देखिए, वो उनकी विचारधारा है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आप इससे किनारा कर रही हैं? नहीं, किनारा की बात नहीं है, मैं उसमें कुछ, मेरी और विचारधारा है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उनकी कुछ और विचारधारा है, मेरी कुछ और विचारधारा है। तो हो सकता है उनको ठीक लग रहा हो कहीं ना कहीं, तो मैं उसमें कोई विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सबको आज़ादी है कि वो क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं। लेकिन एक सवाल मैं दिल्ली से रिलेटेड करूँगा। केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी महिलाएं जो है वो लगातार 16 दिन से प्रदर्शन कर रही हैं। आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार आंगनबाड़ी महिलाएं जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वर्कर जो हैं, उनके खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हैं या उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको पैसे नहीं मिल रहे?
देखिए, केजरीवाल जी ने हर एक किसी की तनख्वाह रोकी है। आप एमसीडी को ले लो, हमारा 13,000 करोड़ रुपया बाकी है। आप ये बताइए, अगर हमारा कोई निगम पार्षद है, जब तक उसको ऊपर से पैसे नहीं मिलेंगे, वो कैसे अपने कर्मचारियों को पैसे बांटेगा, वो कैसे पार्कों की सफाई कराएगा, वो कैसे सीवर्स की सफाई कराएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने जो आंगनबाड़ी की बहन है उनके साथ किया है, उनको सैलरी टाइम पर नहीं जा रही है। अगर सैलरी टाइम पर नहीं जा रही है, वो अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगी, आप ये बताइए। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ये किस्सा आया था, कोई शिवानी उनकी हेड है, उनका एक मैसेज वायरल हुआ था कि जो बसेस थी, जो डीटीसी की बसेस थी, उनके ड्राइवर और जो उनके कर्मचारी थे, उनको बोल दिया गया था केजरीवाल जी के द्वारा कि आप इनको बसों में नहीं बिठाएंगे। तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं इस तरह की चीज़ों को। मतलब अपने वॉलंटियर्स को तो बढ़ चढ़ के सैलरी दे रहे हैं, लेकिन इन तरह की चीज़ों को, जो सरकारी चीज़ें हैं, उनको वो रोक लगा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ की निंदा करती हूँ कि महिलाओं को वो महिला विरोधी सोच रखते हैं और महिलाओं को हमेशा से पीछे रखते हैं। एमसीडी का चुनाव नज़दीक है दिल्ली में, और लगातार नई शराब नीति को लेकर बीजेपी केजरीवाल को घेर भी रही है, कांग्रेस भी घेर रही है। कल भी देखा हमने कैसे सिविल लाइन्स में कांग्रेस ने केजरीवाल के घेराव किया। बीजेपी इस बार एमसीडी चुनाव में खुद को कहाँ देखती है? देखिए, बीजेपी तो हमेशा अपनी एमसीडी में दोबारा से जगह वहीं बनाकर आएगी जो पहले थी। मैं केजरीवाल जी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं वो। जैसे उन्होंने अब एक के ऊपर एक की स्कीम लगाई है, एक पेटी के ऊपर एक पेटी की स्कीम लगाई है, तो वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। आज वो हमारे युवाओं को उस शराब के नशे की लत में धकेल रहे हैं फ्री की स्कीम देकर, और जब उनको लत लग जाएगी तो शराब माफियाओं से बोलेंगे इसके रेट डबल कर दो। जो हमने फ्री बांटे हैं वो उसके डबल रेट करके फिर से पैसा वसूल कर लेंगे, क्योंकि उन्हें तो लत लगानी है हमारे युवाओं को। हमारे युवा आज जिस एज में 21 साल के एज में बच्चा काम करने के लायक होता है, कुछ अच्छा सोचता है, अपने विकास का सोचता है, लेकिन उस एज में जाकर वो शराब पिएगा तो सोचिए कि उसकी मेंटेलिटी क्या होगी, वो क्या सोचेगा, वो रेप के लिए सोचेगा, वो किस तरह से मैं पैसे लाऊं, शराब खरीदने के लिए पैसे लाऊं, वो सोचेगा, वो घर में मार पिटाई करेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के भी घर में बच्चे हैं, उनको सोचना चाहिए कि मैंने जो किया है वो क्या सही है या गलत है, उनको एनालाइज करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, जब ही इनकी सरकार आई थी बोलते थे कि हम जो भ्रष्टाचारी हैं, 365 पेज का जो शीला दीक्षित जी का फाइल थी उसको लेकर आए थे कि मैं जो 365 के पेज का पन्ना है उन सबको जो भ्रष्टाचारी है जेल में डालूंगा। लेकिन आज कहते हैं सिर्फ मुझे बीजेपी को हराना है, मुझे बीजेपी को हराना पड़े। तो आज लालू जी के भी हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं, आज राहुल जी के भी हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ भ्रष्टाचारी है। मैं तो सोचती हूँ कि जहां पर ये आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। इनको अभी हॉस्पिटल में एडमिट होकर आराम करना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे दिल्ली नहीं संभल रही है। इनसे दिल्ली नहीं संभल रही है। हमारे साथी सारिका जैन जी, जो दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और लगातार ये तमाम मुद्दों पे हमसे बातचीत कर रही थी, चाहे वो बुरके पे हो, चाहे वो केजरीवाल पे हो या एमसीडी चुनाव पे। आप तमाम वीडियो के लिए देखते रहे नेटरिक न्यूज़ में। हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।